आप देख रहे हैं वाक्यश्री संत यूट्यूब चैनल। खड़ा है वहीं खड़ा रहे, बात ना करें, सिर्फ सुनना है आपको। अपन शांति धारा करने जा रहे थे, 9:45 बज गए, तो 2 काम एक साथ करते हैं। शांति धारा हम क्यों करते हैं? सब लोग ये सोच रहे हैं या सोचते हैं कि शांति धारा करने से शांति मिल जाती है। वो जमाना गया और वो लोग गए जो शांति धारा करके शांति पा लेते थे। अब जमाना बदल गया है और वो लोग भी नहीं रहे। अब बदल गए हैं लोग। तो शांति पाने के लिए और भी कुछ करना पड़ता है। और वो होता है अंतस चेतना से शुरू, बाहर से नहीं। कहां से शुरू होता है? चेतना को तो जानते हो सब लोग, चरंगी वालों, संदीप जानते हो किसको? चेतना। और अंतर चेतना से हमें कुछ करना पड़ता है, जब जाके शांति की अनुभूति होती है। और चेतना का साथ देने वाला होता है हमारा मन। मन तो सबके पास है मन, पंसंगी है। मनुष्य असंगी नहीं होते। चेतना का सबसे ज्यादा साथ देता है तो कौन देता है? मन। और अगर हम मन को राइट कर लेते हैं तो चेतना शांति की अनुभूति तो करती ही करती है। और जब तक मन राइट नहीं होगा, समस्या की जड़ हमारा कर्म नहीं है, समस्या की जड़ हमारा मन है। अगर मन राइट होता है तो कर्म के उदय में भी हम समता रख लेते हैं। और मन सही नहीं होता है तो हम कर्म की अनुकूलता में भी समता नहीं रख पाते। मन कैसा है? इसकी 2 धाराएं चलती हैं, एक मोटी और एक बारीक। बादल जो धारा होती है उसे हम पकड़ लेते हैं। मन कह रहा है घर चलो, मंदिर में नहीं बैठना। मन कह रहा है कि अब कुछ खाना है। एक मोटी धारा होती है इसकी, जो हम पकड़ लेते हैं। और एक सूक्ष्म धारा होती है जिसे हम पकड़ नहीं पाते। और सबसे ज्यादा सूक्ष्म धाराएं होती है। निरंतर प्रति समय चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और वो धाराएं ये तय करती हैं कि हमारी दिशा कैसी है और हमारी दशा कैसी होगी। यही कारण है कि हमारे यहां यानी जैन दर्शन में, जैन संस्कृति में सबसे ज्यादा एकाग्रता पर जोर दिया गया है। किस बात पर? एकाग्रता।
वो कहते हैं आपको अभिषेक करना है तो पहले जल की जरूरत नहीं है, पहले किसकी जरूरत है? एकाग्रता की जरूरत है। अगर आपके पास एकाग्रता है और जल मान लो बहुत थोड़ा सा है आपके पास, गोमटेश बाहुबली का पहला अभिषेक सर्विस, कौन सा अभिषेक? पहला किसने किया था? एक गरीब जिसके पाप का उदय अर्थ की ओर से बहुत ज्यादा था, उसके छोटे सी लुड़िया के जल से अभिषेक। क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसके पहले स्वर्ण कलशों से जल डाला जा रहा था तो नाभि के नीचे नहीं था। उस महिला के भावों में, उसके मन में एकाग्रता थी। अब अपने बच्चे से कहते पढ़ो तो क्या कहते हो? तो ये बताओ क्या कहते हो? एकाग्र होकर पढ़ना कहते भी नहीं कहते? बच्चा तुमसे नहीं कहता कि मम्मी मंदिर जा रही हो, पापा मंदिर जा रहा हो तो एकाग्रता से जाना। मिलना चाहिए कहने वाला। आपके बार बार कहने पर बेचारा एकाग्रता से पढ़ने लगता है, तो जब आपसे बार बार कोई कहेगा तो आप मंदिर में एकाग्रता से आने लगेंगे, अभिषेक एकाग्रता से करने लगेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ क्रिया से ज्यादा महत्व हमारी मन की एकाग्रता का है। चामन जी, किसका महत्व है? एकाग्रता। और हमें जोर, हमारा पुरुषार्थ, हमारी कोशिश मन की एकाग्रता पर होना चाहिए। अगर आपको आनंद उठाना है, अध्यात्म का आनंद उठाना है, धर्म का आनंद उठाना है, तीर्थंकर भगवान के उपदेश का आनंद उठाना है, तो आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए? एकाग्रता। पैसा तो लोग एकाग्रता से कमाते हैं। इनसे पूछना तो पैसा कमा रहे हैं, बहुत एकाग्रता से कमाते हैं। चूक नहीं हो सकती। चूक होती है? बिल्कुल नहीं। एक बार बैलेंस शीट मिली है, दोबारा मिलेगी, तिबारा मिलेगी, सीए मिलाएगा, उसके बाद हम फिर देखेंगे। कितनी सावधानी है? नहीं होनी चाहिए, सावधानी तो होनी चाहिए। और अगर ऐसी ही सावधानी, सुरेंद्र जी सुन रहे हो, यहाँ मंदिर में आके रख ले तो अपार शांति की अनुभूति। अगर आप नोटों की गड्डी पे बैठ जाओगे, वहां जो आराम नहीं मिलेगा, वहां जो आनंद नहीं मिलेगा, वहां जो शांति नहीं मिलेगी, वो यहां आकर आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये स्थान जो है, इस शांति के लिए ही है। अब जब शास्त्र देखेंगे, शास्त्रों को उठा के पढ़ेंगे कि मंदिर क्यों बनना चाहिए, मूर्ति क्यों बनना चाहिए, मूर्ति क्यों विराजमान होना चाहिए, प्रतिष्ठा क्यों होनी चाहिए, तो आपको सारे के सारे उत्तर लास्ट में ही मिलेगा कि हमारे लिए आनंद चाहिए, शांति चाहिए, सुख की अनुभूति चाहिए। चलो आपको दूसरे तरीके से समझाते हैं। मन एक भूत है। भूत जानते हो? एक भूत आप भी हैं। क्यों? आदिनाथ भगवान को क्या कहते हैं? भूतनाथ ही। क्या कहते हैं? किसके नाथ हो गए वो? भूतों के। भूत आने होता है जीव। जीव का एक पर्यायवाची क्या है? भूत। तो हम सब भूत हैं। और हमारे नाथ कौन है? तीर्थंकर भगवान, अनंत परमेश्वरी हमारे क्या है? नाथ है। हम सब भूत हैं, यानी हम जीव हैं, चेतना है।
हम जिस भूत की बात कर रहे हैं वो बेंतर भूत की बात कर रहे हैं। जब तत्वाक्षर पढ़ा होगा जिसने, उसने बेंतरों के भेदों में एक भूत नाम का भेद भी पढ़ा होगा। 8 प्रकार के बेंतर होते हैं, उनमें एक उनका भेद भूत भी होता है। वो ऐसा भूत था, उसको काम चाहिए। कैसा था? काम चाहिए। एक व्यक्ति ने उसे सिद्ध कर दिया, तो उसने पहले ही कह दिया, अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो मुझे काम चाहिए। अब अपने मन को देखो, उसको भी काम चाहिए। कुछ ना कुछ उसे करना है। 1 सेकंड के लिए भी वो विराम नहीं लेता। तो उस आदमी ने क्या किया कि एक वृक्ष पर नसेनी लगा दी और उससे कहा कि जब मैं जो काम करूंगा वो काम करना, जब वो काम खत्म हो जाए तो क्या करना, वृक्ष पे चढ़ना है और उतरना है। जीवन पर्यंत वो यही करता रहा, वृक्ष पे चढ़ता रहा, उतरता रहा। उस आदमी को काम हुआ तो बुला लिया, अपना काम कराया, फिर कह दिया कि चढ़ो। हमें भी मन भूत के लिए काम देना है, और काम का मतलब है हमें उसे धर्म ध्यान में लगाना है, उसे एकाग्रता में लगाना है, हमें जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार विषय में उसे लगाना है। और अगर वो यहां लग गया तो बाहर से छूट जाएगा और वो अंदर में आ जाएगा। पद्म पुराण पढ़ा किसी ने? कितने लोगों ने पढ़ा? हाथ उठाओ। होगा काम बाजी भगवान आत्माओं। एक काम करना, जब तक कंठ में प्राण है तब तक रहते हुए पर पद्म पुराण को जरूर पढ़ लेना। बर्णी जी का नाम सुना आपने? गणेश प्रसाद बर्णी जी का नाम सुना होगा, कहीं कहीं मिल गया होगा सबने। आप बुंदेलखंड जाएंगे, MP जाएंगे, UP जाएंगे तो आपको उनका नाम बहुत मिलेगा। वहीं के थे वो उनका जन्म असाकी परिवार में हुआ था, जैनी थे। और उन्होंने जैन धर्म कैसे स्वीकार किया पता है? चौपाल पर दीपक रख के उनके गांव में समाज के व्यक्ति स्वाध्याय करते थे पद्म पुराण का, और बगल में उनका मकान था, तो वो खिड़की, छोटे थे वो 12-13 साल की, खिड़की में बैठकर पद्म पुराण को सुनते थे। और सुनते 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 उनके मन में आ गया कि मैं भी जैन बनूंगा। और उन्होंने घर का त्याग किया, व्रत धारण किए, क्षुल्लक बने, और जैन दर्शन की, ज्ञान के क्षेत्र में इतनी सेवा की, इतनी सेवा की। ये सारे जो विद्वान तुम्हें दिख रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। पद्म पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। मैं तो ये कह रहा था कि पद्म पुराण में एक प्रकरण है सीता की अग्नि परीक्षा का, बड़ा मार्मिक प्रकरण है वो, कि जिसका स्वामी यानी जिसका पति ये कह दे कि मुझे अग्नि परीक्षा चाहिए। किसी के मन में नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन राजा है, पति है, धर्मात्मा है, और हमें सोने को शुद्ध करना है तो अग्नि में डालना पड़ेगा। आपने देखा सोना जब खदान से निकलता है तो 2 पैसे का नहीं होता। अगर आपको कोई ट्रक भर के भी दे जाए तो आपके कोई काम का नहीं। और उसी सोने को अग्नि में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 16 बार डाला जाता है, और जब बाहर आता है तो क्या बन के आता है? उसे कोई भी लेने को तैयार है। अग्नि परीक्षा। जो आभूषण आप पहनते हैं, जिसके प्रति आपका आकर्षण है, वो बहुत 16 परीक्षाओं से गुजरता है, वो तब आपके हाथ में आता है।
सीता से कहा गया कि अग्नि परीक्षा देना है क्योंकि तुम रावण के यहाँ रह के आई हो, प्रमाण चाहिए, शील का प्रमाण चाहिए। बताओ आप, इतना बड़ा अग्निकुंड था, उसमें हजारों आदमी एक साथ कूद जाते तो भरता नहीं। आप जब पद्म पुराण को पढ़ेंगे तो उसका नामतौल भी आपको मिलेगा। और ऐसी विशाल अग्नि की ज्वालाएं जिससे निकल रही हो और उससे कहा जाए कि इसमें प्रवेश करके शुद्ध होकर दिखा। अगर आप लोगों से कहा जाए तो क्या करोगे? रास्ता देखोगे कहां से भाग जाए? नहीं महाराज, घरेलू हिंसा का केस कर देंगे, सरकार साथ में नहीं। आप उनके संबंध में सोचो, कौन सी शक्ति थी जो अंतस चेतना से ये कह रही थी कि हाँ अग्नि परीक्षा दे सकते हैं और अग्नि परीक्षा में सफल हो सकते हैं। महामंत्र 5 पद, कितनी मात्राएं हैं? अक्षर कितने हैं? एक एक मात्रा में, एक एक अक्षर में अनंत अनंत पुण्य देने की शक्ति महामंत्र में है। लेकिन जैसे आप पढ़ते हो ऐसे नहीं। कैसे पढ़ते हो? एक बार कोई पढ़ के सुना नहीं, दिन में एक बार पढ़ो, नहीं पढ़ो 10 बार, मत पढ़ो 108 बार, एक बार। लेकिन ऐसे पढ़ो कि जहां आप पढ़ो तो आपके एरिया में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो तुरंत बाहर हो जाए। ऐसे पढ़ो। सीता ने एक ही काम किया कि एकाग्र मन से महामंत्र को जपना चालू किया। मन की एकाग्रता, चेतना तक अगर हमें धर्म पहुंचाना है, चेतना तक हमें अगर धर्म का आधार बनाना है तो मन को एकाग्र करना ही पड़ेगा। तो पहला काम हमारा क्या है? मन को, जैसे आप कलश उठाते हैं अभिषेक करने में, यार लोगों से क्या चल्लीबाजी मत कर, सबसे पीछे खड़े हो। विधि बता रहा हूं मैं आपको, सबसे पीछे खड़े हो जाओ, सबको अभिषेक करने दो। वो अभिषेक कर रहे हो तुम मन को एकाग्र करो। और जब आपको लगने लग जाए कि मेरा मन एकाग्र हो गया है, अब हाथ में कलश उठाओ। हाथ में जैसे ही कलश उठाओगे पुण्य की बाढ़ आएगी आत्मा में। क्योंकि आप विधि से चले हो और आपने मन को एकाग्र कर लिया है। भव्य आत्माओं, हम जैनी हैं, हम सबसे अलग हैं। लोग रात से खाना शुरू करते हैं और सुबह तक खाते हैं। हम सूर्योदय के 48 मिनट बाद शुरू करते हैं और सूर्योदय के 48 मिनट के पहले पहले हम भोजन करते हैं। जो जैनी है उसकी बात कर रहा हूँ, तो मतलब लपेटना उसमें अपने आप को लपेटना मत। जैन अलग है। आप विचार करके देखो, सारी दुनिया में लोग जैन को जानते हो नहीं जानते हो, जैन धर्म को जानते हो नहीं जानते हो, सारी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो होटल में भी आपको जैन थाली मिल जाए। वो कुछ नहीं जानते जैनत्व के बारे में, लेकिन वो इतना जरूर जानते हैं जो जैन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। वो सादा शुद्ध भोजन करने वाले होते हैं। तो उन्होंने अपने मीनों में एक बात तय कर ली है कि एक थाली और है। किसके नाम से?
आपके नाम से, और आपने उस थाली को बदल दिया। क्या कर दिया? अब समझदार हो, समझ जाएगा, बदल दिया। जैन यानी अलग अलग, यानी सोच विचार और भावों में अलग। हमारी सोच दया की है, करुणा की है, अहिंसा की है, उपकार की है, दूसरे को सहयोग करने की है। हमारी सोच ऐसी है कि हम पहले दूसरे को खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे सामने कोई भूखा बैठा हो और हम खा लें। अगर जैन है तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये अलग धर्म है, और जब ये अंदर में ले जाता तो अध्यात्म है। वो कहता है पिता से भी मतलब नहीं, माँ से भी मतलब नहीं, भाई से भी मतलब नहीं, पत्नी से भी मतलब नहीं, परिवार से भी, धन दौलत से मतलब नहीं। अध्यात्म जब ये ले जाता है तो सबसे संबंध तोड़वा देता है। समय साथ पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा दें हम। समय साथ नहीं, रुक जाए 2-4 महीने, फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे। समय सार एक बार सुनना जरूरी चाहिए। पढ़ तो आप नहीं सकते कि समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट, सुनना जरूरी चाहिए। वो क्या कहता है? वह ये कहता है कि आप एक समय ऐसी स्थिति में आ सकते हो कि परिवार के बीच में रहकर भी आप अकेले हो सकते हो। एक नया आता है, कर्म निरपेक्ष शुद्ध दिव्यार्थिक न्याय। याद कर लेना इसको। कौन सा? कर्म निरपेक्ष शुद्ध दिव्यार्थिक न्याय। इसका अर्थ क्या है? इससे आप अपने आप को देखेंगे जब इस न्याय की दृष्टि से, तो आप सिद्ध समान नजर आएंगे। सर्विस कैसे नजर आओगे? सिद्ध समान। क्या बात है। हम यानी जितने भी दिलों पर हैं, सभी के सभी दिन में हजारों बार इस नए से अपने आप को देखते, और जैसे इस नए से अपने आप को देखते हैं तो हम सिद्ध समान नजर आते हैं। सिद्ध और हमें एक सुई की नोक बराबर भी अंतर समझ में नहीं आता। समझ रहे हैं आप बात को? कर्म उपाधि सापेक्ष अशुद्ध दिव्यार्थिक नए से हम अपने आप को देखते हैं तो हम संसारी समझ में आते हैं। मतलब हम भान कर सकते हैं कि हम सिद्ध बन सकते हैं, और हम ये भान कर सकते हैं कि हम सिद्ध समान हैं, सिद्ध बन सकते हैं। मात्र कर्मों की निर्जरा करना है, और कर्मों की निर्जरा कर लेंगे तो हम सिद्ध बन जाएंगे। तो भव्य आत्मा अब 9 बार नवोकार मंत्र भी पढ़े तो एकाग्र मन को करके पढ़े। और पहला प्रयास यही होना चाहिए कि हमारा मन एकाग्र हो। क्या प्रयास होना चाहिए? करके देखना। अब क्या है, हमारा धर्म इतना बढ़िया था, मेडिटेशन ध्यान हमारा मूल है, लोग करते नहीं। अगर आप ध्यान करते होते तो मन आपका एकाग्र होता। एक क्षण में आप चाहते तो महामंत्र में लग जाता, एक क्षण में चाहते तो अभिषेक में लग जाता, एक क्षण में आप जहां स्वाध्याय में, जहां माला में, जहां पूजन में, जहां लगाना चाहते वहीं लगा देता। क्योंकि आपने प्रारंभ से अभ्यास किया है, मन को एकाग्र करने का, ध्यान करने का प्रयास किया है। और अभी महामंत्र
मुंह में आता है, जिब्बा पर आता है, माला हाथ में आती है और मन कहाँ जाता है? संसार भ्रमण पर लेकर जाता है। और जैसे ही माला छोड़ोगे आपके पास आता है। ये सबसे बड़ा अभिशाप है। जिसके जपने से मन एकाग्र होना चाहिए था, उसके जपने से आपका मन संसार भ्रमण पर लेकर रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि आपने अभ्यास नहीं किया है, आपने कोशिश नहीं किया, आपने प्रयास नहीं किया है। अष्टांगिका आज से चालू होगी, चलो ठीक है। इसमें किसको याद करते हो आप लोग? मैं ना सुनिए, किसको याद करते हो? सिद्ध तो बहाना है, याद कौन आता है? मैं ना सुनिए। वो भी सिद्ध बनने वाली है, जिंदा मत सुनना, वो भी सिद्ध बनने वाली। क्या प्रकरण था कि उसे सिद्ध जगह विधान करना पड़ा? क्या प्रकरण था पता है आपको? क्या था? आप कहोगे उसका पति कोढ़ी था, इसलिए सिद्ध जगह विधान करना था कि पूरी पति अच्छा हो जाए। बहुत गलत फहमी में है आप, बहुत गलत फहमी में है। उसने पति को अच्छा करने के लिए सिद्ध जगह विधान नहीं किया था, अपने अशुभ कर्म को अच्छा करने के लिए सिद्ध जगह विधान किया। और जब उसके अशुभ कर्म अच्छे होंगे तो संयोग भी कैसा होगा? अच्छा होगा। तो हमें कोई भी क्रिया करनी है कर्म को शुभ करने के लिए। समस्याएं समाधान अपने आप मिल जाएंगे, समस्याओं के समाधान अपने आप मिल। तो भव्य आत्माओं, अभी तो हम हैं 2-4 दिन, 2-4 महीने नहीं सही, 2-4 दिन सही नहीं। विशेष परिस्थिति में 2-4 महीने का काम 2-4 दिन में भी हो जाता है। आप नीति शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर किसी को वनवास दिया है 14 वर्ष का, तो 14 दिन में भी राजा खत्म कर सकता है उसे, और 14 घंटे में भी खत्म कर सकता है, 14 मिनट में और 14 सेकंड में भी खत्म कर सकता है। तो चौरंगी वाले तो बहुत समझदार हैं, 14 सेकंड वाले ही होंगे ना। चलो मिनट वाले सही, घंटे वाले सही, दिन अपने पास 14 नहीं है, तो घंटे में ही अपन सब कुछ समझ सकते हैं। और शुरुआत यही से करना है। अगर आपको जैनत समझना है, जैनत अपने अंदर उतारना है, तो मन की एकाग्रता अनिवार्य है। आप कोई भी क्रिया करने बैठेंगे तो उसमें सबसे पहले शर्त है, सबसे पहले विधि है, सबसे पहले रूल से है कि आपको मन एकाग्र करना ही पड़ेगा। तब जाके उसका फल आपके हाथ में आएगा, उसकी उपलब्धि आपके हाथ में होगी। भगवान बाहुबली को देख लो आप, मन में छोटा सा विकल्प था, क्या था? और कोई विकल्प नहीं था। शरीर पर सर्प रेंग रहे हैं, उसका विकल्प नहीं था। शरीर पर बेलें झगड़ गई हैं, जब बेलें झगड़ती हैं तो वो रक्त को चूसती हैं, उस कष्ट का विकल्प नहीं था। छिपकली, बिच्छू, सर्प, कीड़े मकोड़े सारे शरीर को घेरे हुए, उसका विकल्प नहीं था। वो विकल्प किस बात का? जिसे छोड़ा है उसी पर खड़े हैं। 48 मिनट में जो काम होना चाहिए था, कितना लग गया? 1 वर्ष लग गया। क्योंकि एकाग्रता 48 अंतर्मुहूर्त तक पहुंचती और एक वो विकल्प सामने आ जाता तो फिर उल्टी गिनती शुरू हो जाती।
सांप सीढ़ी देखी आपने? 100 से सीधे किस पर? 0। बार बार आ जाता, वो सामने आते ही वो नीचे। जैसे ही भरत ने जाके निवेदन कर लिया, विकल्प समाप्त कर दिया, तो 1 सेकंड नहीं लगा और 100 में से 100 केवल ज्ञान। तो भव्य आत्मा, खेल, भाव, वास्तविकता ये है कि मन की एकाग्रता चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब चौरंगी वाले जो भी करेंगे सब मन की एकाग्रता के साथ करेंगे। ठीक है, करके देखना, सिर्फ 9 का मन पढ़ के देखना एकाग्रता के साथ। मैं गारंटी लेता हूँ, लिख के दे सकता हूँ आपको, आपकी ऊर्जा, आपका सोच, आपका विचार सब बदला हुआ नजर आएगा। लगेगा कि कोई नई दुनिया शुरू हो गई है। तब, लेकिन जब 9 बार महामंत्र एकाग्रता से आप जप लेंगे, तब कोशिश करना, प्रयास करना। शेष बात अपन कल कर लेंगे। अभिषेक के लिए फिर नहीं साथ